चैट जीपीटी एआई की दुनिया का एक नया रिवॉल्यूशन नवंबर में 1 साल पुराना हो गया। इसने वो बदलाव लाया है जो 10 साल में नहीं हुआ था। जैसे गूगल ने इंटरनेट रेवोल्यूशन लाया, वैसे हाई चैट जीपीटी ने एआई डिसरप्शन। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर आई है। ओपनआई, जिसने चैटगीपीटी को बनाया, उसके को-फाउंडर और सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी के डायरेक्टरशिप से निकल दिया गया है। ओपनआई 2015 में 12 लोगों के साथ शुरू हुई थी। इनमें से एक द सैम ऑल्टमैन। लेकिन अब ऑल्टमैन को कंपनी से निकल दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब कंपनी के फाउंडर को कंपनी से बाहर किया गया है। स्टीव जॉब्स और भारत पे के आशीष ग्रोवर के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने ऑल्टमैन को ही निकल दिया। ऑल्टमैन को निकलने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन खबर ये है कि एआई रिसर्चर्स के बीच में कुछ समय से रिफ्ट चल रहा था। उनका मानना था कि ऑल्टमैन उन्हें साइडलाइन कर रहा है। इसके अलावा एआई कम्युनिटी परेशान थी कि एआई के फायदे के साथ साथ काफी रिस्क्स भी है, लेकिन ऑल्टमैन इन पर फोकस नहीं कर रहे थे। और यही सब रीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑल्टमैन को निकल बाहर किया। लेकिन इन्वेस्टर्स का आया प्रेशर और कुछ ही घंटों में क्या ऑल्टमैन को रीइंस्टेट भी की। ये रहा ऑफिशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर्स के प्रेशर के चलते ऑल्टमैन को फिर से कंपनी में शामिल कर लिया गया है। ओपनआई के इन्वेस्टर्स में लिंक्डइन को-फाउंडर रीड हॉफमैन, पेपैल को-फाउंडर पीटर थियल, वाई कॉम्बिनेटर फाउंडिंग पार्टनर जेसिका लिविंगस्टन और कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, खोसला वेंचर्स, इन्फोसिस शामिल हैं। ऑल्टमैन को वापस बुलाने का कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें डर था कि ऑल्टमैन अपना एआई कंपनी बना लेगा। सीईओ को कंपनी से निकलने के बाद मार्केट में वापस आना और एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आना आम बात है। ऑल्टमैन के पास भी ये कैपेबिलिटी है। इसके अलावा ओपनआई के लगभग 770 एम्प्लॉइज ने एक लेटर साइन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ऑल्टमैन को फिर से कंपनी में नहीं लिया जाएगा तो वो रिजाइन कर देंगे। ओपनआई में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऑल्टमैन को फायर किया गया, को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन ने क्विट किया और 2 इंटरिम सोर्स को टॉप जॉब मिली। वर्कर्स स्ट्राइक पर गए और बोर्ड को धमकी दी। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑल्टमैन को फिर से हीरे किया। रूमर्स है कि ऑल्टमैन एक और बोर्ड मेंबर को निकलने की कोशिश कर रहे थे। ओपनआई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन लग रहा है। आगे चलकर पता चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है। बड़ी कंपनीज में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन ओपनआई का केस थोड़ा अलग है क्योंकि ये एक रेवोल्यूशनरी और प्रॉमिसिंग कंपनी है। लेकिन ऐसे रिफ्ट्स और इश्यूज की वजह से कई बार अच्छी कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।